सभी भाइयों को एक बात बतानी चाहता हूं, दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं और कितना वो टैक्स दे रहे हैं। और आपको एक बात बता रहा हूं, और भारत सरकार को भी ये चिंता करनी चाहिए कि हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा, सारा लाभ ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ ये जिहादी उठा रहे हैं। और आपको एक बात और बतानी चाहता हूं, आप लोगों को सभी को एक चीज और सोचनी चाहिए। बहुत भाईचारे का पाठ ये सरकारें पढ़ाती हैं हम लोगों को, लेकिन आपको एक बात और बताता हूं, हमारे मंदिरों का, जितने भी बड़े मंदिर हैं उनमें से सारा पैसा सरकार को जाता है। अगर ज्यादा ही भाईचारे का पाठ किसी को लग रहा है तो वो ये देखिए कितने मस्जिद मदरसों का पैसा भारत सरकार को जा रहा है। हमारा पैसा जाकर के और लाभ सारा का सारा इन जिहादियों को देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा। और मुसलमानों को जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित करना चाहिए सरकार को। टैक्स हम देते हैं, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हम लोग जो है देते हैं। वोट देकर के, हिंदू की वोट लेकर के सरकार बनती है और सारा लाभ इन जिहादियों को पहुंचाया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी भाई, इस प्रकार की किसी भी जो चीज़ें उनका हम समर्थन नहीं करते। कानून के दायरे में हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच कराएंगे और इसकी रिपोर्ट आती है पूरी अरेस्ट ही करेगा। उसका देखना बस सीसी कैमरे में किसने इस प्रकार के उल्लेख लिखे हैं। वो दोनों पक्ष हैं, दोनों तरफ से षड्यंत्र है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो, पहली बात, हिंदू और मुसलमान के प्रति जो दूरियां जो लोग बनाने का प्रयास करते हैं वो कौन लोग हैं? उन्हीं को मैं षड्यंत्रकारी बोलता हूँ, जो एकता के भाव को समाप्त करते हैं। वो लेकिन अगर एक आम मुसलमान हाईवे पे लिखा दिखेगा ये हाईवे मुसलमानों के लिए, मैंने बोल दिया ना, डर को महसूस क्यों नहीं कर? देखिए सुनिए, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं जो भाव आपके मन से निकल रहा है, मैं उसके प्रति दया का भाव मैं व्यक्त कर रहा हूँ। इस प्रकार की छूट किसको नहीं मिल सकती। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक हैं। हम एक रहेंगे और एकता का भाव ये खड़ा होगा। बीजेपी की लगातार सरकार आने के बाद इस प्रकार के भ्रमों को और फैलाया जाएगा, लेकिन एक समय आएगा जब मुस्लिम समुदाय को महसूस होगा कि अगर कोई देश के अंदर कोई सरकार ऐसी है जो मुस्लिम समुदाय के साथ भी भेदभाव का भाव नहीं रखती है, तो ये दूरियां धीरे धीरे कम होंगी।